करने के लिए है। अवधेश ने यहाँ खड़े होकर के शंकर जी की कसम खाया था कि एक बछड़े सड़क पर नहीं टहलेंगे अगर हमें जिता दिया तो। कौन बोला? अवधेश प्रसाद। अच्छा हाँ, अरे उनको तो सपा वाले कांग्रेस वाले कहे अयोध्या जी के नए राजा हैं। नए राजा बना दिए उनको। हमारे लिए क्या किया? विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले यहीं पर बाबा गोरखनाथ ने मीटिंग किया था। हमको बुलाया, एक पिंकू सिंह है उनको भेजे, कहा आप बुला लाइए उनको। हम ही ने जमीन दिया है उनको। अच्छा। बाबा गोरखनाथ को हम ही ने जमीन दिया है। घर जो बनाया नहीं खोली गई और जानवर ले जाओ क्यों लौटाए जा रहे हैं? गौशाला में गाय मर जा रही बाबूजी। क्यों मर जा रही है? वो चारा कौन खा रहा है? लालू को घोटाला में लिया गया, आज कोई घोटाला नहीं कर रहा। क्या भूल हुई गए? अरे भूल जो न भाई है, अब दोबारा थोड़ा है वोट देना। हाँ तब की वोटवा का नहीं दे नहीं रहे। अरे जनता करिए ना। अच्छा अब हरदम थोड़ा बही रही जनता बह गए और का बह नहीं गए। हिंदू धर्म में खुआ गए अयोध्या बुढ़ा डारी। अच्छा अयोध्या बुढ़ा डारी और का क्या विकास दिख रहा है? विकास बहुत सारा ऐसे दिख रहा है कि देखो जैसे लाइटें हर चौराहों पे लगवा दिया। अरे तो वो तो अवधेश जी ने वहां लगवा दिया किसी यादव जी के। तो ठीक है लेकिन जो है गोरखनाथ ने काम किया है। अच्छा हाँ, विरोधी चाहे जो कहे लेकिन काम। लेकिन अभी मैं मिल्कीपुर में हूँ और आप जान रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें सबसे हॉट अगर सीट है तो केवल 2 है। अंबेडकर नगर जिले का कटहरी विधानसभा क्षेत्र और अयोध्या का जो है ये मिल्कीपुर उप विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि दोनों की कमान जो है वो यहाँ के उत्तर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने खुद संभाल रखा है। अभी हम लोग अवधेश गोरखनाथ बाबा के क्षेत्र में हैं और ये पास में उनका घर है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि गोरखनाथ बाबा ने कितना काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है ऐसी संभावनाएं ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पता गोरखनाथ जी को सीट मिल जाए। तो ये देखिए चाय का दुकान है, यहाँ पे चाय बनाते हैं। आप जान रहे इस समय जो राजनीति की गर्मी गर्मा होती है वो चाय से ही शुरू होती है। लोग सुबह में आते हैं, यहाँ बैठते हैं और एक चाय दुकानदार से अच्छा कोई बता नहीं पाएगा कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं मतलब वो कहाँ पे उनका वो है। ये बताइए कि यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं अभी आपके यहाँ? हाँ नहीं विकास आपके यहाँ नहीं कुछ हुआ है? कुछ विकास आपके यहाँ नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ पहले बताओ आप। हाँ कुछ न कुछ तो हुआ। सभी पार्टियां कुछ न कुछ विकास करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से विकास कुछ न कुछ करती है। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं करती है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। पब्लिक के हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। पब्लिक को चाहिए, किसान को चाहिए खाद सस्ती हो। ये महंगाई चरम सीमा पर है। आलू प्याज टमाटर ये सस्ते हो और किसान को सिंचाई का साफ हो रास्ता, महंगाई ना हो, डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें हैं। ये तो गोरखनाथ बाबा कह रहे हैं बड़ा विकास किया अपने क्षेत्र में। अरे तो वो हो तो हमने कहा तो कि सभी पार्टियां विकास किया है, कौन विकास नहीं किया? कह रहे इस बार अगर हम जीत जाएंगे तो पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति पूरा खुश रहेगा। ये ऐसी बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो ऐसी बात सबको खुश नहीं कर सकती है। हाँ कह रहे हैं अभी यहाँ मंदिर बनवाए हैं, अभी आओ सब व्यवस्था करेंगे। यहाँ लोग मतलब एकदम जिनके पास रोजगार नहीं उससे रुपया देंगे, रोजगार बढ़वा देंगे। मंदिर से क्या राम जन्मभूमि में कितने रोजगार दिए हैं बताओ, कितने रोजगार? बगलिए मंदिर दिखाई दे कैमरामैन भैया, देखिए ये मंदिर ये मंदिर जो है गोरखनाथ बाबा ने बनवाया है और इस मंदिर से यहाँ लोग बाबा ने नहीं बनवाया है। ये मंदिर तो बहुत पुराने हमारे मौजे के ठाकुर लाल बहादुर सिंह ने निर्माण करता है। इसका जीर्णोद्धार किया है बाबा गोरखनाथ ने मुख्यमंत्री के पैसे से। अच्छा हाँ गोरखनाथ ने बनवाया नहीं है इसको। हाँ ये इसको लाल बहादुर सिंह निर्माण करता है, उस पर लिखा गया है। और ये जीर्ण हो चुका था। उसके पहले बाबा झब्बू दास थे, वो अपना मांग जोन के लगाए रहे। उसके बाद में एक चंद्रभान पांडे मास्टर थे विद्या मंदिर में, वो 1.25 लाख रुपए लगाए। उसके बाद में 48 की 47 लाख रुपया योगी ने दिया, तो वही जीर्णोद्धार हुआ है। तो लोग ये कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा ने बनवाया। कैसे बनवाया हम बता रहे हैं, जो आप देखे वहीं पर लगा है बोर्ड, देख लीजिए। हाँ
वही भाई वही बनवाया ना। अब जब 48 लाख रुपए सरकार ने दिया, योगी ने दिया, तो इसका 48 लाख रुपया 48 लाख रुपया दिया था। वही अपना ये देखो डेंट पेंट वो सब किया। तो क्या बनवाया तो लाल बहादुर सिंह ने बनवाया था। हाँ, जीर्णोद्धार किया है, इसका डेंट पेंट किया है बस। अच्छा, ये और यहाँ कोई काम किए हैं कुछ? और क्या काम किया? वो लाइट लगवा दिए हैं, और अवधेश भी वहाँ लाइट लगवा दिए हैं। तो अवधेश भी लगवाए हैं लाइट, ऐसी बात नहीं। अच्छा, और वो पर्सनल एक आदमी के लिए लगवाए हैं, ये आम मंदिर पर लगवाए हैं, आम जनता के लिए लगवाए हैं। वो पर्सनल एक आदमी राजकुमार यादव के लिए लगा दिए हैं। ओ, यादव वाला बात हो गया। हाँ, वो राजकुमार यादव के लिए उनके द्वार पर लगवा दिए हैं बस। ये बीच चौराहे पर सबके लिए है। ये पूरा इसका जीर्णोद्धार करवाया गोरखनाथ में ही पैसा ला कर करवाया। वहाँ धर्मशाला बनवा दिए हैं बगल। धर्मशाला पहले मतलब कोई ध्यान दिया नहीं कोई नहीं ध्यान दिया। जब ये आए तो इन्होंने ध्यान दिया, ये सब करवाए। मतलब ये सपा वाले जब लाइट देते हैं तो देते हैं भाई किस कास्ट का है और किस को देना है। हाँ, उसको देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात सही है? अरे भाई साहब, कोई भी लगेगा तो अकेले के लिए लगेगा। अब वहाँ उधर नहीं थी लाइट, उधर लग गया, यहाँ बीच तिराहे पे लग गया, तो यहाँ सबके लिए है, और वहाँ भी सबके लिए, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ है, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ है। और ये तो कह रहे हैं कि यादव जी के लिए उनके द्वार पर लगी है, उन्हीं के द्वार पर लगी है। सुने, यादव हैं, ठीक है। पंडित जी ने अपने आप 6, लल्लू सिंह ने 6 वो दिया था सौर ऊर्जा, पंडित जी खुद लगवाए हुए हैं। एक बाबा गोरखनाथ लगवाए हुए हैं, एक पिंकू सिंह लगवाए हुए हैं, एक पप्पू सिंह लगवाए हुए हैं। गरीबों कोई सुन रहा है? गरीबों कोई नहीं सुनाई दे रहा है। कोई हरजन बस्ती में कहीं नहीं लगी है। हमारे हम खुद बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले यहीं पर बाबा गोरखनाथ ने मीटिंग किया था। हमको बुलाया, एक पिंकू सिंह है, उनको भेजे, कहा आप बुला लाइए उनको। हम ही ने जमीन दिया है उनको। अच्छा। बाबा गोरखनाथ को हम ही ने जमीन दिया है, घर जो बना है, आवास बना है। तो गए हम कहे क्या जरूरत है? कोई जरूरत तो है नहीं। तो कहीं की जाए बुला लो, बोलवा तो गए, तो कहीं चाचा आपको मैं एक इंडिया 2 मार्का नल दे, आज तक का नल नहीं लगा। और बगल में 10 फुट का अंतर नहीं है, दूसरे पंडित के दरवाजे पे लग गया है नल लग गया, नल लग गया है। और हमारे गाँव में आप चल करके मीडिया है, आप चल करके देख लीजिए, कम से कम आधी आबादी में कोई इंडिया 2 मार्का नल नहीं है। और ये जैसा बता रहे हैं का ये कहना है कि गोरखनाथ बाबा को जमीन इन्होंने दिया, वो जो उनका घर बना है। उन्होंने कहा था, हमारे घर में 3 बार अंगने तक गए थे, 2 सिपाही गए थे। कहा था बाबा गोरखनाथ ने कि मैं आपको 3.5 लाख का आवास दे दूंगा, मेरा घर भी गिरने वाला है, दे देंगे। जब मौके पर विधायक थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे वो तो अब हार गए उस बात क्या? अरे जब मौके पर विधायक रहे तब नहीं किए तो हार गए तो क्या करेंगे? हाँ, अरे तो इस बार क्या होगा फिर? इस बार देखो जी, वोट पड़ेगा, जिसका वोट ज्यादा हो जाएगा वही विजयी होगा। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। जब बाबा कोई कमवे नहीं किए तो वोटवा कहाँ कोई देगा उनको? अपने अपने पसंद की बात है। हाँ, मैंने घर आरा बनवाए, दीवार को खुद घर मिला है, हमको नहीं मिला ना, हमको नहीं मिला। या तो ना कहते, क्यों कहा उन्होंने भाई? ये समझिए बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे बेचारे देखिए अपना चाय बनाकर बेचारे ये अपना चला रहे हैं रोजी रोटी। बड़ा मुझे कष्ट भी लगता है कि आखिर में ऐसे ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं, नेता लोग आते हैं और इन बेचारों का जो मत है ले लेते हैं और बड़े बड़े। और सुन लीजिए, एक हमारी जमीन है, पट्टा हुआ 1987 का पट्टा हुआ है, और मौके पर लल्लू सिंह थे, उनके पास वहां सआदतगंज घर गए थे, सआदतगंज घर गए थे, और पहले हाल चाल हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे नहीं, तो बताया, पूरा परिचय बताया। तो कहा आपका काम क्या है? तो बताया कि हमारी ये है, एक जबरदस्ती से गुंडा है, साला बदमाश है, चोर है, डकैत है, वो हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। तो उन्होंने, वो जांच का भुजवा था, तो उन्होंने कहा भाई हमको भुजवा बनिया वोट देते हैं, तुम हमको वोट देते नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे। लल्लू सिंह ने ऐसे कहा था, तो इसीलिए इस बार वो हार गए, ऐसे कहा था। और हमारे पास गवाही है, एक बहरलियन के पूर्वा का यादव गया था, वो भी, उसका भी काम था, कुछ नहीं किया। मतलब इसी नाते लल्लू जी यहाँ से चुनाव हार गए। कभी समाज में, यहाँ क्षेत्र में कभी भी आए ही नहीं। उनको तो वे ठाकुर वंश के रहे, आए गाड़ी में निकल गए झट से, ठाकुर वंश के हैं, जमीन से क्या मतलब है, जमीन जनता से क्या मतलब है उनका? उनका केवल मतलब था मैं ठाकुर वंश का हूँ, मैं तो
राजा ही हूँ। गोरखनाथ बाबा मतलब आप लोगों से आखिर में मतलब बड़ा मिले आप लोगों से? अरे गांव में, हमारे गांव में एक लड़के की कत्ल हो गई थी, वो ससुर बारात गई थी, उसके दरवाजे तक नहीं गई गोरखनाथ बाबा। बाबा जी का ये हाल है? हाँ, उसके दरवाजे तक नहीं गई। बड़ी विडंबना ये है कि एक तो योगी बाबा, एक गोरखनाथ बाबा, दो बाबा हैं। और ये जो वहां पे खड़ा हूँ ये उन्हीं का भैया, बिल्कुल चौराहा है, बगल में घर है गोर बाबा का। ये बेचारे बेचारे किस तरह से अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। ये गरीबों का हाल वही है। गरीबों का लोग तो मत लेते हैं, लेकिन बेचारे कोई काम इनका नहीं होता है। ये बेचारे अपनी जो मतलब समस्या है किससे आखिर में कहें। आइए कुछ और लोग हैं, क्योंकि दुकान चौराहा बाबा जी का है। बाबा जी यहाँ से आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, इन लोगों का हाल चाल लेते हैं कि नहीं लेते हाल चाल आप लोगों का? भैया हम किसी न बोलता हो ज्यादा न चलता है, मतलब आप भी नाराजे हैं लग रहा? नहीं, हम किसी नाराज नहीं, ऊपर वाले सबको खुश रखे है। हाँ, ऊपर वाले सबको खुश रखे। अरे तो गोरख बाबा की खुश रखी तब वोटवा तो आप लोग है। अरे भाई जौन दिए के बाबा का दिए के भाई। हाँ, कहीं ये तो नहीं मतलब कि डरते उड़ते हैं बाबा जी से आप लोग? अरे भैया डर के कह बाकी हो के वो हमें कमा खवाए, कमा तो खा नहीं तो अपने घर बैठा रहा बोलूं। हाँ, इसका मतलब ये टंकी वंकी बाबा लगवाए हैं? ये टंकियां बनवाए हैं बाबा? काहे बाबा बनवाए टंकिया? ये चौराहा है, क्या पता लगवाए हूँ। अरे बका आप जाना तो वो लगवाए हैं कि नहीं लगवाए? गोरखनाथ बाबा ने बड़ा विकास किया है यहाँ पे। जो भी लोग हैं सब बता रहे हैं बड़ा विकास उनका हुआ है। विकास हुआ ही नहीं हुआ है। पहले के लोग जो थे वो सही बात बोलते थे, लेकिन का विकास कुछ हुआ नहीं चौराहे? नहीं, विकास तो भव्य है भाई। हाँ, विकास भा है। अरे वो बता रहे हैं मंदिर बनवाए, बस वैसे काम हो गए तो सभैया खान थोड़ो हो जाए। योगी जी मंदिर बनवाए श्री राम प्रभु के अयोध्या धाम में, और गोरखनाथ बाबा ने यहाँ बनवा दिया। सब कहूँ विकास हर जगह के हैं। अच्छा, खाली भूल एकदाई जौन हो गए हमारे सब अब दुढ़िया छोड़ के अंत न जाओ। बाबूजी का भूल हो गए? अरे भूल जौन भाई है अब दोबारा थोड़ो है वोट दे में। हाँ, तब की वोटवा नहीं दे नहीं रहे। अरे जनता करिए ना। अच्छा, अब हरदम थोड़ो वही रही, जनता बह गए और का बह नहीं गए। हिंदू धर्म में खुआ गए, अयोध्या बुआ डारी। अच्छा, अयोध्या बुढ़ा डारे और का। हाँ। लेकिन अब तो अब की निकली है गोरखनाथ भाई। हाँ, मतलब बीजेपी ऐसे निकली? हाँ, निकले अब की। हमारे सब छोड़ के जा बना। हाँ, लग रहा आप डर रहे हैं का? क्यों डर नहीं ना, और ना क्यों कमाई खाई। आज 4-5 दिन में कमाई संझा के अपने घरे जाए। ये गोरखनाथ बाबा का चौराहा है, बगल में घर उनका है। यहाँ के लोग डर रहे हैं क्योंकि नहीं डर नहीं क्यों भाई। हाँ, डर क्यों ना, क्यों दबाए हुए हमें ना। अरे अब इनका छोड़ के अंत मुआ फैजाबाद हियर जाब कहीं नहीं मिलते हैं जीत फजीत। उनका तो सबको क्या भाड़ा लगाओ। अवधेश जी सबको लाइट वाइट दिए हैं? अरे लाइट फाइट हमें यहाँ कुछ नहीं है, खाली बिजली वह जो लागे पहले को है। अरे भैया बिजली सब गोरखनाथ बाबा के लगवाया हुआ है लाइट। अच्छा, ये जो बना? हाँ, और क्या क्यों नहीं लगवाए? भैया भाजपा जब से है तब से विकास हुआ है, नहीं तो यहाँ राम प्रसाद कुछ हुआ नहीं रहा। सब रोड देखा बड़ा ही रहे है, जब पर की चल नहीं सकते। बाबू जी रोडवा कब बना है? रोडवा भाई बना कोई बना सपा को हमें सपा में। हाँ, अच्छा, लेकिन जो सपा बनाए तब से ऐसे मेंटेन भाई न तब से ऐसा है भाई। नहीं तो भाजपा के समय में एक बार इस पर हाँ हुआ है। अच्छा, भाजपा के समय में इसका दोबारा वो हुआ है। हाँ, यहाँ जिसको देखो वो बाबा जी की बात कर रहा है। लोग ये तो नहीं इससे पास में है तो मतलब नहीं, कोई किसी को डराते नहीं है, पैर छू करके बात करते हैं वो, और क्या। अच्छा, पैर छू करके बात करते हैं। हाँ, और वो अजीत यहाँ रहेंगे, वो तो लखनऊ में धंधा करते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं हम आएंगे मिल्कीपुर में ही रहेंगे कुछ वो रहे तो यहाँ बनवा दिए मकान, कभी रहते हैं, कभी 5 नंबर मकान में कभी रहते हैं। कह रहे हैं चुनाव अगर हम जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद हम भी बाबा की तरह यही जमीन लेंगे चौराहे। जमीन पे ले लेंगे, वो प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर काम करेंगे लखनऊ में। आइए भैया, क्या नाम भैया आपका? नरेंद्र सिंह।
आप ये बताइए कि गोरखनाथ बाबा ने यहाँ क्या काम किया है, क्या विकास विकास दिख रहा है आपको? हाँ बहुत दिख रहा है। हाँ। बहुत दिख रहा है। अच्छा। हाँ तो बताइए हमें क्या विकास दिख रहा है? विकास बहुत सारा ऐसे दिख रहा है कि देखो जैसे लाइटें हर चौराहों पे लगवा दिया। अरे तो वो तो अवधेश जी ने वहां लगवा दिया, किसी यादव जी के तो ठीक है, लेकिन जो है गोरखनाथ ने काम किया है। अच्छा। हाँ विरोधी चाहे जो कहे, लेकिन काम, लेकिन हाँ एक नल यहाँ लगना था। बाबा जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? बोलने के लिए है, अवधेश ने यहाँ खड़े होकर के शंकर जी की कसम खाया था कि एक बछड़े सड़क पर नहीं टहलेंगे अगर हमें जिता दिया तो। कौन बोला? अवधेश प्रसाद। अच्छा। हाँ अरे उनको तो सपा वाले कांग्रेस वाले कहे अयोध्या जी के नए राजा हैं। नए राजा बना दिए उनको। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? पूरे विश्व में भगवान श्री राम प्रभु राजा है। मैं चिराग जलाता हूँ, कमल खिलाता हूँ, और चाहे गोरखनाथ आवे और चाहे कोई भी आवे, ये कुत्ते के पुष्प पर मोहर लगाते रहेंगे। हाँ भाजपा जिंदाबाद रहेगी। केवल योगी जी मतलब गोरखनाथ नंदू से कोई मतलब नहीं। हाँ ये कुत्ते को लाओ भाजपा में। हाँ जो राष्ट्र का साथ देगा, धर्म का साथ देगा, उसी के साथ मोहर उसी की गांव पर मारूंगा। हाँ हम दाढ़ी बाबा है, सिद्धनाथ मंदिर के मालिक है। अच्छा। हाँ तो बाबा जी यहाँ सब लोग कह रहे सारा बड़ा सा समस्या कर दिया है। क्यों नहीं खदेड़ रहे हैं? बहुत सारा समस्या खत्म हो गया साल वाला। अब 4 बस है, वो भी आदेश हो गया। सब गौशालाएं खोली गई और जानवर ले जाओ, क्यों लौटाए जा रहे हैं? गौशाला में गाय मर जा रही बाबूजी। क्यों मर जा रही है? वो चारा कौन खा रहा है? लालू को घोटाला में लिया गया, आज कोई घोटाला नहीं कर रहा। यूपी में सार घूमते हैं, चारा घोटाला करते हैं लालू। नहीं वो तो पहले अब कौन करता है? अवधेश ने कसम खाया है अच्छा कि एक बछड़ा नजर नहीं आएगा। वो जसमा कहा गया? तभी मतलब दोबारा वो मतलब आ गए हैं मौके पर। बछड़ा क्यों नहीं खदेड़ रहे हैं? तब उनके पुत्र जी यहाँ खड़े होने वाले हैं। हाँ तो वो उनकी औरत को भी ले आओ। हाँ उनके नाती को भी ले आओ। जात पात का क्यों नहीं मिटाई जा रही है? परिवार पर क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक बात गांधी बाबा, महात्मा गांधी जिंदाबाद। जी हाँ बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया कि जातवादता जो है बहुत जरूरी है। हम लोग इसमें ना बटे, हम किस कास्ट के हैं, हम लोग सब लोग भाई भाई कर रहे हैं। जी जी, सब हम आपस में सब भाई भाई तो हैं, लेकिन बस सिर्फ जो राष्ट्र की बात हो, देश की बात हो, उसमें सारे एक होके काम करें तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जात बात और इधर उधर में आपसी उसमें बट रहे हैं, ये गलत है। ये आरक्षण मिटाया जाए और सार्वजनिक किया जाए। ऐसा काम कोई सरकार न की थी और न कर पाएगी। जी हाँ। आइए देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं और पान खाते हैं। जितना पान खाते, जितना चाहता है वो ओठों पर, उतने लोग यहाँ बोलते हैं। जब से आया हूँ लोग तड़ बोल रहे हैं बाबा जी पूरा अंदर। हम जो यहाँ पान खिला के और ओठ लाल करते हैं, मैं देखता हूँ ये कितना लाल करेंगे। गोविंद बाबा का क्या नाम आपका है? द्वारका बड़ा शुक्ला। आप लोग डरते हैं क्या बाबा जी से? किसी से नहीं डरते हम। अपना कमाते खाते हैं जी। डरे क्यों? किस लिए? नहीं, यहाँ देख रहा हूँ सब लोग यही कह रहे हैं बाबा जी को वोट देंगे। अरे अवधेश जी यहाँ के सांसद नहीं देंगे, जिंदगी में नहीं देंगे। महाचोर डकैत आदमी है। अरे वो सांसद है। सांसद है तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं है। अरे तो कहीं ऐसा न रहते उठवा ले आप। उठवा ले तो उठवा लेंगे, जब मौत आएगी मरेंगे। उनके हाथ मरना हो उनके हाथ मरेंगे, और नहीं तो वो हमारा क्या उठवा लेंगे। वो अपनी देखे कि हम कब जाने वाले हैं। हाँ अब तो जलने फिरना बंद हो जाएगा उनका। हाँ तो वो कैसे वो जीत गए आखिर में? बड़ी जीत गए, सब रौला में जीत गए कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे। कराए कुछ नहीं। अच्छा हाँ सब कुछ नहीं कराए। एक नलका तो सिद्धार्थ में लगवाया नहीं, बाबा गोरखनाथ ने लगवाया। हाँ जो मंदिर में नहीं करा सकते तो पब्लिक के क्या कर सकते हैं बताइए? जीतने का कारण है 1 लाख राहुल अखिलेश गरीब महिलाओं के खाते में भेजना चाहते थे। वो 1 लाख कहाँ गई? अरे तो मोदी जी 5 लाख भेजने वाले थे, वो कहाँ गया? हाँ वो मौजूद है मौके पर। हाँ भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अब आपकी उम्र तो प्रभु के चरणों में ऊपर जाने का। महात्मा गांधी का जन्म लेके आया हूँ, उन्हीं का अनुराग पाया हूँ। हाँ जात पात का क्या करें
क्या करे हैं भाई साहब, अगर गिनाया जाए तो 15 लाख रुपए जो बोले थे कि 10 लाख 15 लाख रुपए, वो 15 लाख रुपए है। अगर आप जोड़ो तो ना, कड़ी जोड़ी जाती है, सीधा नहीं जोड़ा जाता है। दीवार जोड़ने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। 9-9 इंच की ईंटें लगा करके तब महल बनाया जाता है। ठीक है, तो कड़ियों को जोड़ो, इकट्ठा मत देखो। ठीक है, कड़ियों को जोड़ना चाहिए। कि जो मोदी जी ने कहा वो किया। हाँ, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। 5 लाख का वही है, बिल्कुल 5 लाख का इलाज मुफ्त हो रहा है, और ऐसे राशन कार्ड मुफ्त मिल रहा है। मोदी जी के पास आजाद बिरादरी नहीं है, बका आजाद बिरादरी सबके पास है, केवल मोदी जी के पास नहीं है। इसका मतलब जो योगी जी वो भी करते हैं क्या? योगी नहीं कर पाते हैं। योगी जी तो हमारे बहुत, अरे उनके जैसा तो कोई है ही नहीं है यार। अरे भाई साहब, आप तो, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको किसी चीज से मोह नहीं है। उनके लिए चाहे SC ST हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, उन्होंने सबके लिए काम किया। अगर रोड बनी है तो सबके लिए बनी है। अगर कोई चीज भी लाभ हुआ है भाजपा के सरकार में, वो हर एक को लाभ मिला। ऐसा नहीं है कि किसी को जातिवाद के हिसाब से दिया गया है। और हमारे जो SC भाई हैं, जो भी हैं, आरक्षण के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, जो सामान्य कास्ट के लोग हैं, उन्होंने कभी भी नहीं उठाया कि आपको आरक्षण ना मिले। ऐसा कोई बात नहीं है। उनको बहकाया जा रहा है, और बहकाने के हिसाब से जो है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। भैया, बहकाने में ही तो बीजेपी यूपी हार गई। तो हारना ही था ना, जो खटाखट। अब हम क्या बताएं, हम राम बन गए। अब हम क्या बताएं, जो हमारे बुजुर्ग थे, अयोध्या वासियों को लौटा दिया। अब भालू बादल लेके लंका पर चढ़ाई दिया। अयोध्या वासी जाते तो सोना लूटते। तो इस बार फिर लौटा सोना दिया। लूटते हैं। इस बार लौटा हाँ, अब ढेर से सोना लूटते हैं वो। अखिलेश और राहुल का सोना लूटते हैं। एक मिनट, गलतियां होती हैं, सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, जब हम सुधार करेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा, जो जातिवाद नहीं करेगा, जो हमारे सभी लोग भाइयों को, हिंदू भाइयों को एकजुट करेगा। ठीक है, हमें मुस्लिम भाइयों से कोई ऐतराज नहीं, ना उनसे हमें कोई दिक्कत है। वो हमारे यहाँ के लोग हैं, सब आपस में सही से मिलजुल के रहते हैं, ना उनसे हमें कोई दिक्कत है, ना उनको हमसे दिक्कत है। ये जातिवाद लोग करते हैं। जातिवाद ना करके देश का विकास के बारे में कोई बात करे तो अच्छा लगेगा। अगर देश के बारे में बात करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप हमें जातिवाद में या हर चीज में बांट दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटना नहीं चाहिए ना। ये देखिए, ये अवधेश गोरखनाथ बाबा के बगल के हैं। क्या नाम आपका है? राम अवतार। बाबा जी कितना काम किए यहाँ पे? अरे बहुत बढ़िया काम किए हैं। अरे सब डरते उठते हैं कहा बाबा जी से, सब लोग बस बड़े डरने वाली बात ना है ना, ऐसा है SC के हैं, और जो लोग इनके यहाँ आएगा तभी तो काम कर पाएंगे। ये अच्छा बताएगा तभी तो करेंगे। जैसा कि अभी और हम लोग रिपोर्टिंग में, ये रोड है ना, हाँ। रोड के उस साइड में गए तो वहाँ पे लोगों ने यही कहा कि गोरखनाथ बाबा जो हैं वो ब्राह्मणों के यहाँ, जो मतलब बड़े लोग जो हैं उनके यहाँ जाते हैं, बाकी नहीं जाते, मतलब निम्न वर्ग के यहाँ। तो क्या कहना है इस पर आपको? नहीं जाते हैं, काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इनसे कोई जानकारी ना हुए, जावे न करबो तो कैसे काम करवाएंगे, ये बात है। अच्छा, हाँ, मतलब क्षेत्र में काम हुआ, काहे ना काम बा, तब कैसे ये सपा वाले यहाँ ले गए? अरे सापा वाले अब क्या कर, वो जनता है, जनता है। वो टवा तो आप लोग देहरी सपा गए। बिल्कुल, सब का बिना सापा देहन जीते के भाई, देहे तब तो जीते। हाँ। और इस बार? अब इस बार तो ठीक है, माहौल बढ़िया है, मतलब फिर लौट आया पटरी। हाँ, लौट आया। कहा जाता है सुबह का भूला शांत गाहो घर पे अगर वापस आ जाए, क्या कहते हैं उसे? अरे ठीक है, दिन भर छूट रहा है, संजय मिल जाए तो अच्छे है। उसे भूला नहीं कहते। हाँ, लेकिन ये है काम होना चाहिए। हमारा भी काम फंसा है, हमने 7 महीना से जो है झेल चुका हूँ, हमारा काम नहीं हुआ है। और प्रशासन शासन कोई भी है गुमराह करता है। अभी 1 मीटर हमारा नया है फंसा। अच्छा, पूरे गांव की निकासी है, चकमार्ग पर मकान बना लिया है दबंगों ने, और वो अगर एप्लीकेशन दी जाती है तो यहाँ से गुमराह किया जाता है, DM के यहाँ से गुमराह किया जाता है, SDM के यहाँ से गुमराह किया जाता है। हमारा काम कोई नहीं हुआ, और पूरे गांव की निकासी है, चकमार्ग पर मकान बना है, और दबंगों ने अभी जो है वो पूरी धाक से पूरा जमा है कि घर नहीं गिरेगा, और मांग कर रहे हैं हमारा वो रास्ता बनना चाहिए। हम लोगों की तकलीफ है। मतलब ये रहा कि अगर बाबा जी यहाँ सीट निकाल लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। अब वो करें, इनके ऊपर है, करें ना करें वो कोई बात ना है ना, लेकिन हम जी तो कहेंगे ही। हाँ, अभी हमने ये फोकस नहीं किया हूँ चेक मार का, हमारा टाणा पहाड़ा में घर है, पूरे गांव की निकासी है,
पूरे गांव की निकासी है, चकमार्ग को खाली होके पटना चाहिए, बस हम ये सीधी जानते हैं। महिलाओं का भी चलिए सब मिला के यही रहा कि ये जो चौराहा है ये बाबा गोरखनाथ जी का चौराहा है और यहाँ पे लोगों ने जो है बहुत ही स्पष्टता से बेबाकी से अपने बात को रखा और लोग का ये कहना है कि इस बार कुछ अलग होगा। अब अलग क्या होगा वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। आइए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जगह पे बताएंगे कि वहां का जो जनता है वहां का क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।